मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, 400 प्रश्नों की श्रृंखला का आज हम भाग 3 लेकर आए हैं, जिसमें कला के विविध प्रश्न उत्तर हैं जो समसामयिकी घटना चक्र से लिए गए हैं। आज के वीडियो में पहला प्रश्न है दोस्तों, कश्मीर का शालीमार बाग किसने बनवाया था? ये प्रश्न टीजीटी 2013 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है अकबर, हुमायूं, जहांगीर और शाहजहां। तो दोस्तों, जो कश्मीर का शालीमार बाग है वो जहांगीर के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। अगला प्रश्न दोस्तों, रविदास के गुरु का क्या नाम था? यह प्रश्न पीजीटी की 2013 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है रामानंद, शंकरदेव, कबीरदास और कोई नहीं। तो दोस्तों, जो रविदास थे या संत रविदास थे, उनके गुरु का नाम रामानंद था। क्या था? रामानंद। अगला प्रश्न दोस्तों, पीजीटी 2013 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कोलकाता, अजमेर, दिल्ली और सासाराम। दोस्तों, जो शेर शाह सूरी का मकबरा है वो सासाराम में स्थित है। कहाँ स्थित है? सासाराम में। और ये मकबरा अष्टभुजाकार मकबरा बना हुआ है। कैसे बना हुआ है? अष्टभुजाकार। अगला प्रश्न टीजीटी 2010 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, चित्रकार BN आर्या का सांवरी नामक चित्र कहाँ सुरक्षित है? ऑप्शन है ललित कला अकादमी नई दिल्ली, ललित कला संस्थान लखनऊ, इलाहाबाद संग्रहालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। तो दोस्तों, BN आर्या का जो सांवरी नामक चित्र है वो इलाहाबाद संग्रहालय में सुरक्षित है। कहाँ सुरक्षित है? इलाहाबाद संग्रहालय में। अगला प्रश्न टीजीटी 2013 की परीक्षा में पूछा गया है, हेनरी मूर कहाँ के निवासी थे? ऑप्शन है इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका। तो दोस्तों, जो हेनरी मूर थे वो इंग्लैंड के निवासी थे। कहाँ के? इंग्लैंड के। अगला प्रश्न पीजीटी 2013 की परीक्षा में पूछा गया है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? ऑप्शन है टिहरी गढ़वाल, माथेरान, लोनावाला या मानसीराम मेघालय में। तो दोस्तों, भारत की जो सबसे अधिक वर्षा है वो मानसीराम मेघालय में होती है। कहाँ होती है? मानसीराम मेघालय में। अगला प्रश्न है दोस्तों, CV रमन को नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया? ये प्रश्न पीजीटी 2013 के परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है रमन प्रभाव, रमन विज्ञान, रमन रसायन और कोई नहीं। तो दोस्तों, जो CV रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो रमन रेज या रमन प्रभाव के लिए दिया गया था। किसके लिए? रमन प्रभाव। अगला प्रश्न पीजीटी 2013 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, किसको नोबेल पुरस्कार 2 बार मिला? ये भी पूछ सकते हैं, किस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार 2 बार मिला? ऑप्शन है मैडम क्यूरी, रविंद्रनाथ, हेनरी मूर और गैरीबाल्डी। तो दोस्तों, मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था। कितनी बार मिला था? 2 बार। दोस्तों, मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था। कौन कौन से सन में? एक 1903 में और 1911 में। सॉरी दोस्तों, मैडम क्यूरी को वर्ष 1903 में भौतिकी में अपने पति के साथ रेडियो एक्टिव की खोज के लिए और 1911 में रसायन शास्त्र में रेडियम तत्वों की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न दोस्तों, जो टीजीटी 2013 की परीक्षा में पूछा गया है, अप्पू प्रतीक प्रतिनिधि करता है। ऑप्शन है अप्पू घर का, जेमिनी सर्कस का, ओलंपिक खेलों का, एशियाई खेलों का। तो दोस्तों, जो अप्पू है वो एशियाई खेलों का प्रतिनिधि करता है। किसका? एशियाई खेलों का। अप्पू प्रतीक एशियाई खेलों का प्रतिनिधि करता था। 1982 के एशियाई खेलों के लिए शुभांकर के रूप में अप्पू का प्रतीक या अप्पू नामक हाथी की छवि को प्रदर्शित किया गया। एशियाई हाथी ज्ञान, निष्ठा तथा शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं और 1982 के एशियाई खेल नई दिल्ली में आयोजित हुए थे। अगला महत्वपूर्ण है,
अप्पू एक 6 वर्षीय हाथी का बच्चा था जिसका नाम कुट्टी नारायण उर्फ अप्पू था। अगला प्रश्न पीजीटी 2013 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ज्योति भट्ट किस विधा से संबंधित है? ऑप्शन है पेंटिंग, मूर्तिकला, संगीत और प्रिंट मेकिंग। तो दोस्तों जो ज्योति भट्ट है वो एक प्रिंट मेकर के रूप में जानी जाती हैं। किसके रूप में जानी जाती है? प्रिंट मेकर के रूप में। कौन? ज्योति भट्ट। अगला प्रश्न टीजीटी 1999 में पूछा गया है, इनमें से कौन सा कलाकार मूर्तिकार नहीं है? टीजीटी 1999 में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन है नागजी पटेल, शंकु चौधरी, महेंद्र पांडे और ज्योति भट्ट। तो दोस्तों इसमें से ज्योति भट्ट जो है वो मूर्तिकार नहीं है, वो एक प्रिंट मेकर के रूप में प्रसिद्ध है। किसमें? प्रिंट मेकर के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा राजकीय कला एवं शिल्प विद्यालय मद्रास का प्रधानाचार्य नहीं था? ये प्रश्न दोस्तों टीजीटी 2013 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है के.एस. मणिक्कर, देवी प्रसाद राय चौधरी, कृष्ण राव और दिनेश कौशिक। दोस्तों दिनेश कौशिक जो हैं वो राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय मद्रास के प्रधानाचार्य नहीं थे। अगला प्रश्न दोस्तों टीजीटी 2013 में पूछा गया था, भारतवर्ष में प्रकाशित पहला अखबार कौन सा है? ऑप्शन है इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स और बंगाल गजट। तो दोस्तों भारत में प्रकाशित पहला अखबार बंगाल गजट था। कौन सा? बंगाल गजट। भारत में प्रकाशित पहला अखबार बंगाल गजट है जो 1780 ईस्वी में जेम्स अगस्त हिक्की द्वारा कोलकाता से प्रकाशित किया गया। इसी समय कोलकाता में पहली छपाई मशीन की भी शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है दोस्तों जो टीजीटी 2013 की परीक्षा में पूछा गया है, न्यूज़पेपर बंगाल गजट के संस्थापक का नाम बताइए। ऑप्शन है जेम्स अगस्त, ब्लोनी वी पाल्मर, डेविड ओलवागी, ए अय्यर। दोस्तों न्यूज़पेपर बंगाल गजट के जो संस्थापक हैं वो जेम्स अगस्त हिक्की हैं। कौन है? जेम्स अगस्त हिक्की। अगला प्रश्न पीजी 2013 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, कोलकाता में पहली छपाई मशीन कब लगी? ऑप्शन है 1600 में, 1700 में, 1780 में और 1910 में। तो दोस्तों कलकत्ता में जो पहली छपाई मशीन लगी थी वो 1780 में लगी थी। कब लगी थी? और भारत में जो पहली छपाई मशीन लगी थी वो 1526 को गोवा में लगी थी। कहाँ लगी थी? 1526 को गोवा में। और कलकत्ता की जो मशीन लगी थी वो 1780 में लगी। अगला प्रश्न दोस्तों पीजीटी 2013 में पूछा गया, कॉन्ट्रा पत्रिका के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है जे स्वामीनाथन, मनोहर कौल, रूडी वॉन। तो दोस्तों जो कॉन्ट्रा पत्रिका के संस्थापक हैं वो जे स्वामीनाथन है। कौन है कॉन्ट्रा पत्रिका के संस्थापक? जे स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पहली विज्ञापन एजेंसी खुली थी या भारत में पहली विज्ञापन एजेंसी कहाँ खुली थी? ये प्रश्न टीजीटी 2013 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई और कलकत्ता। तो दोस्तों जो भारत में पहली विज्ञापन एजेंसी खुली थी वो कलकत्ता में खुली थी। कहाँ खुली थी? कलकत्ता या कोलकाता में। भारत में पहली विज्ञापन एजेंसी कोलकाता में खुली थी। यह विज्ञापन एजेंसी 1780 में जेम्स अगस्त के द्वारा स्थापित समाचार पत्र बंगाल गजट से प्रारंभ हुई। प्रश्न दोस्तों टीजीटी 2013 की परीक्षा में पूछा गया था, छपाई कला की खोज कहाँ हुई या छपाई कला की शुरुआत कहाँ से हुई? ऑप्शन है चीन, जापान, भारत और इंग्लैंड। तो दोस्तों जो छापा कला है या छपाई कला की शुरुआत चीन से हुई थी। कहाँ से हुई थी? चीन से। जॉन गुटेनबर्ग ने धातुओं का प्रयोग करके सबसे पहले लेटर प्रेस प्रिंटिंग तकनीक का प्रयोग किया था या तकनीक को विकसित किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत कला भवन कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बनारस, कोलकाता, इलाहाबाद और आगरा। तो भारत कला भवन जो है वो
बनारस में स्थित है। कहाँ स्थित है? बनारस में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत भवन कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आगरा, भोपाल, बनारस और दिल्ली। दोस्तों भारत कला भवन जो था वो बनारस में स्थित है और भारत भवन भोपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है भारत भवन? भोपाल में। और भारत कला भवन कहाँ स्थित है? तो वो बनारस में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत भवन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है अशोक वाजपेयी, जे स्वामीनाथन, रविंद्रनाथ और अवनींद्रनाथ। तो दोस्तों जो भारत भवन के संस्थापक हैं वो कौन थे? अशोक वाजपेयी। या अशोक वाजपेयी ही भारत भवन के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत भवन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है जय स्वामीनाथन, आनंद सहगल, रविंद्रनाथ और अशोक वाजपेयी। तो दोस्तों भारत भवन के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो जे स्वामीनाथन थे, या जे स्वामीनाथन भारत भवन के प्रथम अध्यक्ष थे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।